हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको आविष्कार और आविष्कारक की एक लिस्ट ट्रिक के माध्यम से लर्न करने का तरीका बतलाने जा रहा हूं, जो आपके लिए डिफरेंट एग्जाम्स के एंगल से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथियों, इस वीडियो में मैंने 30 प्लस इन्वेंशंस और उनके इन्वेंटर्स का नाम निमोनिक ट्रिक के थ्रू आपको गारंटी के साथ याद करवाऊंगा। सिर्फ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पर हमारा है बाईसाइकिल। इसके सामने लिखा हुआ है के मैकमिलन। तो इस दोनों को एसोसिएट करके हमको याद रखना है। और मैं आपको ये बिल्कुल यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे तरीके से समझ के देखते हैं तो आपको ये वीडियो देखते ही इसमें जितने भी मैंने 30 प्लस आविष्कार और आविष्कारक के नाम कवर किए हुए हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे है बाईसाइकिल और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो इन्वेंटर है वो है के मैकमिलन। तो आपको क्या सोचना है कि कोई लड़की है जिसका नाम के से शुरू होता है, तो आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं। के से काव्या होता है, कावेरी होता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कोई लड़की है जो कि मैके मिलने जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक लिखा हुआ है ना। तो मैक लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैके बना सकते हैं। और मिलन यानी कि मिलने जा रही है, तो एक लड़की है जो कि अपने मैके मिलने जा रही है बाईसाइकिल से। तो बस हो गया एसोसिएशन। तो हम बड़ी ही आसानी से कह सकते हैं कि बाईसाइकिल का जो इन्वेंशन किया था वो के मैकमिलन ने किया था। हमारे दूसरे नंबर पर देखते हैं हम एरोप्लेन है। और सभी को पता है कि ये राइट ब्रदर्स के द्वारा इन्वेंट हुआ था। तो हमने एसोसिएट कैसे करना है इसको, तो आपने सोचना है कि मान लिया जाए आपका एक भाई है। आप जब भी कभी उसको कोई लेटर लिखते हैं जहाँ पे राइट दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो राइट मतलब वैसे स्पेलिंग तो डिफरेंट है, लेकिन इस जो अगर हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से चलें तो राइट का मतलब लिखना होता है। और यहाँ पे ब्रदर्स है तो दोनों वर्ड को हम इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं कि आप अपने भाई को जब भी पत्र लिखते हैं, है ना, जब भी आप पत्र राइटिंग करते हैं अपने भाई को, तो एरोप्लेन में बैठ के पत्र लिखते हैं। तो हो गया आसानी से एसोसिएट। तो हम कह सकते हैं कि एरोप्लेन का जो इन्वेंटर है वो है राइट ब्रदर्स। तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं कि फाउंटेन पेन लिखा हुआ है और इसका जो इन्वेंटर है वो है L.E. वाटरमैन। तो हम कैसे एसोसिएट करेंगे, तो मान लिया जाए कि आपके पास एक फाउंटेन पेन है। वैसे फाउंटेन पेन आजकल लोग यूज़ नहीं करते हैं, पहले के टाइम में चला करता था। तो फाउंटेन पेन के साथ आप देख सकते हैं कि वाटरमैन लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ से क्या करना है, वाटर ले लेना है। मान लिया जाए आपका फाउंटेन पेन जो है चलते चलते रुक जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें वाटर डाल देते हैं और फिर से वो पेन जो है वो चलने लगता है। तो बस हो गया, फाउंटेन पेन का इन्वेंशन जो है वो L.E. वाटरमैन ने किया था। नंबर 4 पे इस पे लिखा हुआ है टेलीस्कोप और इसमें इसके सामने इसका इन्वेंटर किया था गैलीलियो ने। तो हम कैसे एसोसिएट करेंगे इसको, तो आप कहेंगे कि आप अपने घर के गली में बगल में जाके खड़े हो गए और आप अपने भाई को आवाज़ लगा रहे हैं कि जो मेरे घर में यानी मेरे जो टेलीस्कोप मेरे घर पे रखा हुआ है उसको गली में लेके आ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गली लिखा हुआ है और लियो यानी कि गली में लाओ। तो आपने अपने भाई को कहा कि टेलीस्कोप जो है उसको गली में लाओ, गलीलियो। तो हम कह सकते हैं कि टेलीस्कोप का जो इन्वेंशन किया था वो गैलीलियो ने किया था। बड़ी आसानी से हो जाता है। उसके बाद हम 5 नंबर पे देखते हैं टेलीविज़न लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है J.L. बेयर्ड। तो हमने क्या करना है, हमने इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि जेल, जेएल से हम क्या सोच सकते हैं कि जेल जो जहाँ पे कैदी को रखा जाता है, तो जेएल से हम जेल सोच सकते हैं। और बियर्ड जो मतलब है, हालांकि स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन बियर्ड का मतलब दाढ़ी होता है। तो आप यूँ सोच सकते हैं कि जेल में जिस कैदी को दाढ़ी होती है या जिस किसी भी लोगों को जेल में बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, सिर्फ उन्हीं को टेलीविज़न देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि टेलीविज़न का जो इन्वेंशन किया था वो J.L. बियर्ड ने किया था। आगे हम बढ़ते हैं, 6 नंबर पे है पेट्रोल कार और इसका जो इन्वेंशन किया था वो कार्ल बेंज ने किया था। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल कार का जो इन्वेंशन है वो कार्ल बेंज ने किया हुआ है। तो हम इसको कैसे एसोसिएट करेंगे एक दूसरे वर्ड एक दूसरे के साथ। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भाप वाली कार हुआ करती थी पहले के टाइम में, तो उसका जो इन्वेंशन किया था वो निकोलस ने किया था। लेकिन ये जो पेट्रोल कार है जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, इसको इन्वेंट किया था कार्ल बेंज ने। तो वैसे तो जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा मैच कर रहा है कार से, इसका कार लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ऐसे भी हमको याद रह सकता है। नहीं तो आप यूँ कह सकते हैं
कि आपके कार का जो हॉर्न है वो खराब हो गया है, इसलिए आप अपनी गाड़ी में क्या रखते हैं, एक बैंजो रखते हैं। यहाँ पे बेंज लिखा हुआ है, तो आप अपने गाड़ी में एक बैंजो रखते हैं, जिसकी मदद से आप कार में जब आपको जो है हॉर्न बनाने बजाने की ज़रूरत होती है, तब आप उसको जगह पे क्या करते हैं, बैंजो बजाते हैं, जिससे कि लोग हट सकें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेट्रोल कार का जो इन्वेंटर था वो कार्ल बेंज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पे है ग्रामोफोन, और यहाँ पे लिखा हुआ है इमाइल बर्लिनर। तो हम कैसे एसोसिएट करेंगे इसको, तो हम कहेंगे कि ग्रामोफोन आप जानते हैं कि एक टाइप का टेप रिकॉर्डर कह सकते हैं, या फिर लाउड स्पीकर कह सकते हैं, पहले के टाइम में चला करता था, जिसमें डिस्क लगते थे। तो आप कैसे सोचेंगे कि मान लिया जाए कि आप क्या कर रहे हैं कि ग्रामोफोन सुनने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, बर्लिन जाना पड़ता है। बर्लिन एक शहर है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। बर्लिनर से हमने क्या ले लिया है, बर्लिन ले लिया है। और वहाँ पर जब आप जाते हैं और ग्रामोफोन सुनते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और फिर आप उसके बाद स्माइल करते हैं। इमाइल को हमने स्माइल बना दिया है, तो बड़ी ही आसानी से हम कह सकते हैं कि ग्रामोफोन का जो इन्वेंटर था वो इमाइल बर्लिनर था। उसके बाद हॉट एयर बैलून है, और इसके सामने माउंट गॉल्फियर ब्रदर्स है। तो आप कैसे एसोसिएट करके याद रखेंगे कि मान लिया जाए यहाँ पे माउंट गॉल्फियर में हमने दो नाम अलग करना है, मोंटी और गोलू, है ना। यहाँ पे माउंट लिखा हुआ है तो इसको मोंटी बना देते हैं, और गोल्फियर को हमने गोलू बना दिया है। तो मोंटी और गोलू दो भाई हैं, जो कि दोनों अपने अपने हाथ में दो बड़े बड़े बैलून पकड़ रखे हैं, गुब्बारे पर पकड़ रखे हैं, और वो इतना बड़ा है कि उन दोनों को ऊपर उठा के लेके चला जाता है। उसके बाद अचानक वो ऊपर जाकर के ब्लास्ट करता है, और वो मोंटू और जो गोलू है, ये दोनों भाई, ये दोनों नीचे आते हैं, और फिर उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, उनका हाथ पैर टूट जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हॉट एयर बैलून का जो इन्वेंशन किया था वो माउंट गॉल्फियर ब्रदर्स ने किया था। अगले पे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है टेलीफोन। टेलीफोन सभी जानते हैं कि ग्राहम बेल ने इसको इन्वेंट किया था। तो हम कैसे एसोसिएट करेंगे, बहुत ही आसान सिंपल सा ट्रिक है। आप मान लीजिए कि आपके घर में टेलीफोन लगा हुआ है, उसी तरह उसी वक्त आपकी घंटी बजती, आप घर में होते हैं, किसी दूसरे रूम में आपकी घंटी बजती है टेलीफोन की। तो आपकी पत्नी जो है वो क्या कहती है कि एजी बेल बज रहा है। देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज है, बहुत ही फिट कर रहा है यहाँ पर, कि आपकी पत्नी आपसे कहती है कि एजी एजी बेल बज रहा है, यानी टेलीफोन की घंटी बज रही है, आप जाके रिसीव कर लो, बस हो गया। टेलीफोन का हम इन्वेंशन कह सकते हैं कि टेलीफोन का इन्वेंटर जो है वो एजी बेल है। 10वें नंबर पे है थर्मामीटर, और इसका जो इन्वेंटर था वो डीजी फ़ारेनहाइट था। जैसा कि आप नाम में ही देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि थर्मामीटर में जो हम फीवर मेज़र करते हैं, तो फीवर मेज़र करने के लिए हम फ़ारेनहाइट यूनिट का यूज़ करते हैं। तो इसमें फ़ारेनहाइट ऑलरेडी आया हुआ है यहाँ पर, तो बहुत ही आसानी से हम याद करके रख सकते हैं कि थर्मामीटर का जो इन्वेंटर था वो डीजी फ़ारेनहाइट था। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से ये याद हो जाएगा। जैसे ही हम थर्मामीटर सुनेंगे तो हमें डीजी फ़ारेनहाइट याद आ जाएगा। 11 नंबर पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है वॉशिंग मशीन, और इसका किया था इन्वेंशन किया था अल्वा जे फिशर, यानी कि अल्वा जॉन फिशर ने किया था। तो आप कैसे सोचेंगे, वॉशिंग मशीन में आप सभी जानते हैं कि हम कपड़े को वॉश करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको स्ट्रेंज सोचना होगा कि यहाँ पर एक वर्ड है अल्वा। तो हमने क्या करना है, इसको क्या कहते हैं, अलवा बना देना है। अलवा आप सभी जानते हैं कि अलवा, अगर आप देहात के क्षेत्र से होंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप इसको शकरकंद भी सोच सकते हैं, मान सकते हैं। तो शकरकंद को ही हम अलवा कहते हैं। तो मान लिया जाए कि आपने एक अलवा लिया और उसको वॉशिंग मशीन में रखा, जो कि यहाँ पे जे लिखा है, तो यहाँ पे जे से जॉन होता है, जो कि बाद में क्या बन गया, फिश बन गया। फिशर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो बाद में क्या बन गया, फिश बन गया। तो वॉशिंग मशीन में आपने एक अलवा रखा, जो कि बाद में क्या बन गया, फिश बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्वा जॉन फिशर जो थे वो वॉशिंग मशीन के इन्वेंटर थे। 12th नंबर पे हम देख सकते हैं कि एरोसोल स्प्रे है, और यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है कि एरिक रोदियम, एरिक रोदियम है लिखा हुआ। तो हमने क्या करना है, तो हमने करना है कि आपने सोचना इस तरह से है कि स्प्रे, हम समझ सकते हैं कि स्प्रे क्या होता है। तो यहाँ पे एरिक से हमने क्या ले लेना है, ईयर बना लेना है। इस एरिक को हमने ईयर बना देना है ना। तो EIR लिखा हुआ है, तो इसको आप ईयर मान सकते हैं। तो मान लिया जाए कि आपके कान में किसी ने क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया, है ना, एरोसोल का स्प्रे कर दिया आपके किसी ईयर में, तो आप क्या कर दिए, रो दिए। रोदियम लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि रोदियम लिखा हुआ है, तो आप रो दिए। तो हम कह सकते हैं कि एरोसोल स्प्रे का जो इन्वेंटर था वो था एरिक रोदियम।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर पे है इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसका हम सभी जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने इसको इन्वेंट किया था। तो अगर आप इसको ऐसे याद रखना चाहें ट्रिक के माध्यम से, तो आप कह सकते हैं कि एक बल्ब ऊपर से नीचे गिरा, है ना, नीचे गिर के टूट गया और वह आपके सन के एड़ी में जाके चुभ गया। यहाँ पे एडिशन से हम दो वर्ड निकाल सकते हैं सेपरेट कर सब करके। तो सन, आपके सन को जो है एड़ी में, एडी यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन, तो एड़ी इसको मान सकते हैं। तो आपके सन के एड़ी में वो बॉल चुभ गया, बल्ब चुभ गया, जिससे उसका खून बहने लगा। तो आप हम बड़ी आसानी से यहाँ पे कह पाएंगे कि बल्ब का जो इन्वेंटर थे वो थॉमस अल्वा एडिसन थे। सिंपल है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है माइक्रोवेव ओवन 14 नंबर पे। तो माइक्रोवेव ओवन हम सभी जानते हैं कि उसमें हम कुछ कुक का कर सकते हैं, खाना वगैरह पका सकते हैं। तो मान लिया जाए कि आपने उसमें बैगन पका के रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैरन लिखा हुआ है ना। तो बैरन को आप बैगन समझ सकते हैं या मान के चल सकते हैं। तो आपने बैगन पका के रखा है कहाँ पे? माइक्रोवेव ओवन में। और आप अपने बेटे को कहते हैं, या मान लीजिए आपकी बेटी है या बेटा है, उसको आप कह रहे हैं कि पर्सी ले, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सी लिखा हुआ है और उसके बाद LE ले लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि पर्सी ले, है ना, बैगन स्पून लेकर। स्पेंसर से हमने क्या बना दिया है? स्पून बना दिया है। तो हो गया। बड़ी आसानी से हम कह पाएंगे कि माइक्रोवेव ओवन का जो इन्वेंटर था वो कौन था? पर्सी ले बैरन स्पेंसर। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद 15 नंबर पे है डिजिटल कैमरा। इसका इन्वेंट किया था स्टीवन सेशन ने। तो हम इसको कैसे एसोसिएट करके याद रख सकते हैं? तो आप सोच सकते हैं कि आप क्या क्या करते हैं कि आपके पास एक वैन है, यहाँ पे स्टीवन लिखा हुआ है। तो वैन, आपके पास एक गाड़ी है, कार है, वैन है। तो उसमें आप क्या करते हैं? स्टैंड लगा देते हैं। STE लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वैन में आप स्टैंड लगा करके जब कोई सीजन आता है, अच्छा, जब सीजन, घूमने का सीजन आता है समर के टाइम में, आप जब कभी जाते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, तो सीजन में आप क्या करते हैं कि अपने वैन में स्टैंड लगा देते हैं और उसमें आप अपना डिजिटल कैमरा फिट कर देते हैं, ताकि आप जहाँ कहीं भी जाएं डिफरेंट सीनरीज को हैं वो आप कैप्चर कर पाएँ। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि डिजिटल कैमरे का जो इन्वेंशन किया था वो स्टीवन सेशन ने किया था। उसके बाद हम 16 नंबर पे देखते हैं ईमेल लिखा हुआ है। इसका इन्वेंटर था रे टॉमलिंसन। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि आप अपने टॉमलिंसन में से, आप फिर से एक बात देखिए कि सन यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप अपने सन को, जिसका नाम है टॉमलिंसन में से आपने टॉम निकालना है, सेपरेट करना है, सन को अलग सेपरेट करना है। तो आपका बेटे का नाम है, सन का नाम है टॉम, जिसको आप एक लेसन पढ़ा रहे हैं। LESSON लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप अपने बेटे को एक लेसन पढ़ा रहे हैं और लेसन किस विषय में है? रे से संबंधित लेसन पढ़ा रहे हैं। और उसको कैसे पढ़ा रहे हैं? तो ईमेल करके उसको भेज देते हैं, तो जिससे कि वो पढ़ लेता है और उसको समझ लेता है। रे के लेसन को जो टॉम आपका बेटा है वो ईमेल के जरिए आपके भेजे गए लेसन को समझ लेता है। तो हम कह सकते हैं कि ईमेल का जो इन्वेंटर था वो रे टॉमलिंसन था। हम 17 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी रेजर। तो सेफ्टी रेजर का इन्वेंट किया था किंग कैंप जिलेट ने। तो हम वैसे भी जानते हैं कि जिलेट जो है, जिलेट एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी, फेमस कंपनी है, रेजर बनाती है और बहुत ही अच्छा होता है ये। तो वैसे भी ये याद हमको दिला सकता है कि सेफ्टी रेजर में जो रेजर का किंग है वो है जिलेट। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना है, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद रखें, तो आप कह सकते हैं कि आपके आसपास में एक किंग है ना, एक राजा है, जो कि कैंप लगा करके, यहाँ पे देख सकते हैं कैंप लिखा हुआ है, कैंप लगा करके सभी को जिलेट का रेजर जो है वो बांटता है। तो बड़ी आसानी से हमको रिकॉल हो जाएगा उस वक्त कि सेफ्टी रेजर कौन बांट रहा था? तो किंग कैंप लगा करके जिलेट का रेजर बांट रहा था। तो हम बहुत सिंपली कह सकते हैं कि सेफ्टी रेजर का जो इन्वेंशन किया था वो किंग कैंप जिलेट ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर पे हमारा है जिपर। जिपर का हम यूज करते हैं डिफरेंट चीज़ों में, कपड़ों में। तो जिपर का जो ये हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, इसको इन्वेंट किया था विटकॉम एल जेटसन ने। तो आप कह सकते हैं कैसे इसको एसोसिएट करेंगे? आप कहेंगे कि आपका मान लिया जाए कि जिपर जो है ना, आप ये 18 नंबर पे हम चल रहे हैं, जिपर आपका खराब हो गया। तो आपके सन ने, यहाँ भी एक सन लिखा हुआ है, तो सन ने उसको क्या किया? जोड़ा। जेड लिखा हुआ है यहाँ पर, जेडसन। तो दोनों वर्ड को हम सेपरेट करते हैं। तो आपके सन ने आपके जिपर को सही किया, यानी कि जोड़ा। कैसे जोड़ा? विटकॉम, यानी कि व्हाइट कंघी लेकर के।
विट को हम वाइट बना सकते हैं और कॉम को हम कंघी बोल सकते हैं। तो जिपर आपका खराब हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके सन ने उसको जोड़ा वाइट कंघी से, कंघी लेकर के वाइट कॉम लेकर के उसको जोड़ दिया, फिक्स कर दिया, सही कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जिपर का जो इन्वेंशन हुआ था वो विटकॉम एल जेटसन के द्वारा हुआ था। 19 पे है वैक्यूम क्लीनर, और इसका जो इन्वेंशन हुआ था ये जेम्स मुरे स्पेंजलर के जरिए हुआ था। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि आप सभी जानते हैं कि वैक्यूम क्लीनर हम फर्श को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप सोचेंगे कि आप आपके फर्श पे जो है आपने क्या लगा रखा है, स्पॉन्ज लगा रखा है, यहाँ पे स्पेंजलर लिखा हुआ है। तो स्पेंजलर को हम क्या बना सकते हैं, स्पॉन्ज। आपने अपने घर के अंदर जो फर्श है आपका, उस पर आपने स्पॉन्ज लगा रखा है। उसमें क्या हुआ कि जैम गिर गया, एक दिन खाते खाते आपके हाथ से जैम नीचे गिर गया, है ना। तो जैम, और वो जैम किस चीज़ का बना हुआ था, मूली का बना हुआ था। मूरे लिखा हुआ है यहाँ पे, जैम्स यहाँ पे लिखा हुआ है जैम्स मूरे स्पेंजलर। तो आपके फर्श पे जो स्पॉन्ज लगा हुआ था उस पे आपका जैम गिर गया, मूली का बना हुआ जैम, जिसको आप क्या कर रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर की मदद से उसको क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। बस हो गया। बहुत ही आसानी से हम कह पाएंगे कि वैक्यूम क्लीनर का जो इन्वेंशन हुआ था वो जेम्स मूरे स्पेंजलर के द्वारा हुआ था। बड़ी ही सिंपल है। उसके बाद 20 नंबर पे हम देखते हैं कि स्यूइंग मशीन है, और इसका इन्वेंशन किया था इलियास होब के द्वारा। तो आप ये कह सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जो सिलाई का काम मैक्सिमम लोग जो करते हैं वो मुस्लिम उसमें ज़्यादा होते हैं। हालांकि हिंदूज भी होते हैं बहुत सारे उसमें, लेकिन मुस्लिम ज़्यादा होते हैं जो सिलाई का काम करते हैं, स्यूइंग मशीन का काम करते हैं। तो मान लिया जाए कि इलियास नाम का कोई एक मुस्लिम फ्रेंड है आपका, जो कि स्यूइंग मशीन या तो सिलता है उस पर कपड़े, या फिर सिलाई या फिर स्यूइंग मशीन को बेचता है। तो इलियास होव है। तो आप कह सकते हैं कि स्यूइंग मशीन का जो इन्वेंटर था इलियास होव थे। तो बड़ी आसानी से हमको याद आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर पे है ब्रेड टोस्टर। हम जानते हैं पॉपअप ब्रेड टोस्टर होता है। तो इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स स्ट्राइट ने। तो आप मान लिया जाए कि आपको ब्रेड टोस्टर खरीदने आप मार्केट गए, आपके साथ में आपका फ्रेंड गया है। तो आपका फ्रेंड, आपको पता नहीं है एड्रेस दुकान का, तो आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि अगर ब्रेड टोस्टर खरीदना हो तो कहाँ का चलना पड़ेगा, चल स्ट्रेट, यानी कि सीधा चलो, चल स्ट्रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्ल्स से हम ले लेते हैं चल, और स्ट्राइट को हम कर देते हैं स्ट्रेट। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेड टोस्टर यानी पॉपअप ब्रेड टोस्टर का जो इन्वेंशन हुआ था वो चार्ल्स स्ट्राइट के द्वारा हुआ था। सिंपल है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 22 पे बैटरी लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अल्सेंड्रो वोल्टा। वैसे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टा लिखा हुआ है। सभी जानते हैं कि बैटरी में वोल्ट होते हैं, 12 वोल्ट की बैटरीज होती हैं। तो वोल्टा से भी याद आ जाएगा हमें बैटरी का इन्वेंटर का नाम। लेकिन आप अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो आप कह सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेंज टाइप का आप सेंटेंस सोच सकते हैं कि आपके घर में एक बैटरी है और ठंड का मौसम है। तो आपने क्या किया कि उस बैटरी को एक सैंडो, यहाँ पे सैंडो लिखा हुआ है ना, तो सैंडो का बनियान होता है ना। तो आपने क्या किया, उस बैटरी को एक सैंडो का बनियान पहना दिया ताकि उसका वोल्ट जो है वो कम ना हो, है ना। बहुत ही थोड़ा सा फनी है, लेकिन इसमें इफेक्टिव होता है याद करने के लिए। तो बैटरी का जो इन्वेंटर था वो कौन था, अल्सेंड्रो वोल्टा। उसके बाद 23 पे लिखा हुआ है रिवॉल्वर, और जिसका इन्वेंटर थे सैमुअल कोल्ट। तो आप कैसे कहेंगे, तो आप यहाँ पे सेमूल जो है इसको बना दीजिए सीमल का पेड़, है ना। सीमल का पेड़ हमारे एरियाज में बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें फूल भी होते हैं, और इसी के फूल में जो फल लगता है उससे रुई होता है, उससे हम गद्दे वगैरह बनाते हैं। तो सीमल जानते होंगे आप लोग। तो और यहाँ पे कोल्ट जो है इसको हम कोट बना देते हैं। तो मान लिया जाए कि आप अपना कोट जब पहनते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, सीमल के पेड़ के पास में। सीमल के पेड़ के पास में जाके आप अपना कोट पहनते हैं, और फिर उसके बाद उसमें क्या रखते हैं, रिवॉल्वर रखते हैं। ठीक है, तो हो गया है। तो रिवॉल्वर का इन्वेंशन हो गया सैमुअल कोल्ट के द्वारा। 24 पे है रेडियो, और सभी जानते हैं कि इसका इन्वेंशन जो हुआ था वो मार्कोनी के जरिए हुआ था। तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं कि मान लिया जाए कि आपका रेडियो खराब हो गया, तो आपने क्या किया, उसको कोहनी मारा। अब देखिए यहाँ पे मार लिखा हुआ है और कोनी लिखा हुआ है। तो कोनी को आप कोहनी बोल सकते हैं, है ना। आप कोहनी को कोहनी बोल सकते हैं, और मार को मारा बोल सकते हैं। तो मान लिया जाए कि आपका रेडियो खराब हुआ, तो आपने क्या किया, उसमें कोहनी मार दिया उसमें, तो रेडियो फिर से ठीक हो गया। तो आपको याद आ जाएगा
कि रेडियो का जो इन्वेंटर था वो मार्कोनी था। आगे बढ़ते हैं 25 पे तीन जो इन्वेंशंस हैं वो एक साथ हैं, क्योंकि इसका जो इन्वेंटर है वो एक ही आदमी है। ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर एंड डायनेमो, ये तीनों का इन्वेंशन किया था माइकल फैराडे ने। तो आप कैसे कह सकेंगे, कैसे याद करेंगे? तो माइकल नाम का मान लिया जाए आपका एक दोस्त है, फ्रेंड है, जिसके गांव में या जिसके घर में फ्राइडे को, यहाँ पे देखिए माइकल नाम का ये दोस्त है आपका, जिसके घर में क्या होता है कि फ्राइडे के दिन, फैराडे को हमने फ्राइडे बनाया हुआ है, तो फ्राइडे को उसके गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, जिससे वहाँ बिजली कट जाती है। तो वो क्या करता है, जनरेटर स्टार्ट करता है। सिंपल है। और हम सभी जानते हैं कि जनरेटर में डायनमो भी लगा रहता है। तो बड़े ही आसानी से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर, जनरेटर एंड डायनमो का जो इन्वेंशन हुआ था वो माइकल फैराडे के द्वारा हुआ था। सिंपल है। उसके बाद 26 पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फैन लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फैन का जो इन्वेंशन हुआ था वो एस व्हीलर यानी कि स्काइलर व्हीलर के द्वारा हुआ था। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि आपका फैन चलते चलते आपका फैन रुक गया, खराब हो गया, तो आपने उस फैन को खोला और आपने क्या किया, आपके घर में एक, यहाँ पे देखिए आपके व्हीलर लिखा हुआ है, तो व्हीलर से हम क्या ले लेते हैं, व्हील ले लेते हैं। व्हील मतलब पहिया होता है। तो मान लिया जाए कि आपके घर में एक मोटरसाइकिल या किसी कार वगैरह का पहिया रखा था, व्हील रखा था, उसको आपने कहाँ लगा दिया, फैन की जगह पे लगा दिया और स्विच ऑन किया, तो वो व्हील जो है वो घूमने लगा फैन की तरह और आपको हवा मिलने लगी। तो आप इस बहाने याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फैन का जो इन्वेंशन हुआ था वो स्काइलर व्हीलर के जरिए हुआ था। 27 पे हम देखते हैं कि टायर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो टायर का इन्वेंशन हुआ था जेबी डनलप के द्वारा। तो हम जानते हैं कि डनलप जो है ये बहुत ही फेमस कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है टायर के लिए। तो ऐसे भी याद रह जाएगा हमें कि टायर जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का जो टायर बनाता है वो डनलप कंपनी बनाता है। तो हम बड़े आसानी से रिकॉल कर पाएंगे कि टायर का जो इन्वेंशन हुआ था, हमें सिर्फ याद रखना होगा जेबी, है ना। या आप यूं कह सकते हैं, अगर ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखना है तो आप कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि आपका टायर पंचर कर गया है ना, तो आपने क्या किया, उस टायर को खोल करके, आपने टायर को खोला और उसको उसमें जो है उसको मोड़ करके क्या कर दिया आपने, जेबी लिखा हुआ है, आप अपने जेबी में रख लेते हैं और वह डनलप की दुकान पे चले जाते हैं उस टायर को रिपेयरिंग करवाने के लिए। तो ऐसे भी याद हो जाएगा कि टायर का जो इन्वेंटर थे वो जेबी डनलप थे। बहुत ही सिंपल है। 28 नंबर पे हम देख सकते हैं कि डीजल इंजन, और इसका इन्वेंशन हुआ था रुडोल्फ डीजल के द्वारा। तो हम कैसे इसको एसोसिएट करके याद कर पाएंगे, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि डीजल इंजन, आपके घर में एक गाड़ी है जिस पे डीजल यूज़ होता है, तो आप अपने कार में मान लिया जाए डीजल यूज़ करते हैं, तो आप कहीं जा रहे थे तो अचानक रोड के ऊपर ही, रुडोल्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रोड के ऊपर आपका जो वो डीजल इंजन खराब हो गया, तो आपने क्या किया, वहीं रोड पर रुक करके उसमें से आपने क्या सोचा कि मैं इसमें से डीजल निकाल लेता हूँ ताकि कोई निकाल न ले इसमें से, गाड़ी में से अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो कोई डीजल निकाल न ले। तो आपने क्या किया, उसमें से सारा डीजल निकाल करके और घर चले आए। तो बस हो गया। आप इस बहाने याद रख सकते हैं कि डीजल इंजन का जो इन्वेंशन हुआ था वो रुडोल्फ डीजल के द्वारा। वैसे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ भी डीजल है, इन्वेंशन में भी डीजल है और इन्वेंटर में भी डीजल है। तो ऐसे भी हमको याद आ जाएगा कि डीजल इंजन का इन्वेंटर रुडोल्फ डीजल थे। आगे सेकंड लास्ट पे हमारा है सीमेंट। सीमेंट को इन्वेंट किया था जोसेफ एस्पडीन ने। तो आप कह सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि सीमेंट को आप जो शेप में ढालना चाहें, देखिए जोसेफ लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं दोनों वर्ड को सेपरेट करके अगर आप यहाँ पे सेपरेट कर देंगे तो जो अलग हो जाता है, शेप अलग हो जाता है। तो जो शेप में आप सीमेंट को ढालना चाहें, आप यहाँ पे आस्प लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आप सोच सकते हैं, और दिन को हमने क्या सोच सकते हैं, सोचना है ढाल सकते हैं, यानी कि सीमेंट को आप जो शेप में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। क्या करना है, सीमेंट को आप जो शेप में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। बस हो गया। सीमेंट का इन्वेंशन हुआ था जोसेफ एस्पडीन के द्वारा। लास्ट में हम देखते हैं कि कंप्यूटर आता है, और सभी जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज के जरिए ये इन्वेंट हुआ था। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि बेबीज को आप यहाँ पे बेबी बना सकते हैं, है ना। तो आप सोच सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आजकल कंप्यूटर इतना इजी हो गया है, आजकल कंप्यूटर इतना सस्ता हो गया है कि आजकल इसको बेबी लोग भी जो है बड़े ही आसानी से चला पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि आजकल के जो बेबीज होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो कंप्यूटर चलाने में स्मार्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको सारे इन्वेंशन और इन्वेंटर्स के नाम याद हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको एक बार में नहीं हुआ हो तो आप इसको एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लेंगे तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे और एग्जाम हॉल में आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका समय देने के लिए